को सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल उसी4 की टेलीविजन। गुल्मी के मुसिकोट नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के बिसौना में भूस्खलन से 2 घर नष्ट हो गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। जिला पुलिस कार्यालय गुल्मी के पुलिस निरीक्षक राम कुमार केसी ने बताया कि भूस्खलन के कारण 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 48 साल के गोरे विक, 67 साल के हुकुम विक, 2.5 साल की रियांसा विक और 66 साल की मुसरी विक भूस्खलन में दब गए। भूस्खलन में दबे मुना विक और विष्णु विक को स्थानीय लोगों ने बचाया और इलाज के लिए स्वास्थ्य चौकी भेजा। मंगलवार की सुबह विष्णु विक और हुकुम विक का मकान भूस्खलन से मकान के ऊपर से चट्टान गिरने से दब गया। गुल्मी में रात से ही बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हाल के दिनों में रेलवे मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। 15 जुलाई को उन्होंने मंत्रियों और सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि भंगा 9 बिजलपुरा से जनकपुर होते हुए जयनगर तक रेलवे लाइन में 2 ट्रेनें जोड़ी जाएं। रविवार को पथ विभाग के कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात दोहराई। ओली ने भौतिक बुनियादी ढांचा मंत्री देवेंद्र दहल, सचिव केशव कुमार शर्मा और कर्मचारियों और इंजीनियरों से कहा, अब हमें रेल परिवहन के लिए जाना होगा। अधिक यात्री यातायात के कारण जनकपुर रेलवे में 2 ट्रेनें जोड़ी जानी चाहिए और रेलवे को बर्दीबास तक लाया जाना चाहिए। पूर्व में जब ओली प्रधानमंत्री थे तो भारत सरकार ने रेलवे का पुनर्निर्माण कर उसे भारत से ट्रेन खरीदकर सौंप दी थी। प्रधानमंत्री ओली ने जनकपुर की रेल और रेलवे के मुद्दे को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है, क्योंकि उन्होंने अतीत में रेलवे का सपना देखा है। 2 महीने से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद देश छोड़ दिया है। आजादी के बाद से बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हसीना को आरक्षण मुद्दे पर छात्रों के विरोध के कारण सोमवार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गण भवन को घेरने के बाद उन्होंने अवामी लीग पार्टी के नेता और अपनी बहन शेख रेहाना सिद्दीकी के साथ देश छोड़ दिया। बीबीसी बांग्ला सेवा ने लिखा है कि वह हेलीकॉप्टर से भारत गए। 6 जनवरी 2009 को हसीना प्रधानमंत्री बनी। पिछली बार हसीना को 7 महीने पहले ही चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा बहिष्कार किए गए चुनावों में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 में से 222 सीटें जीती। हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। चितवन के नारायणगढ़ मुगलिन रोड खंड के अंतर्गत भरतपुर महानगर पालिका 29-17 किलो नामक स्थान पर ऊपर से पत्थर गिरने के कारण जान गंवाने वाले बस चालक को सरकार मरणोपरांत सम्मानित करने जा रही है। 28 असार को नवलपरासी सनवाल नगर पालिका 4 निवासी 36 वर्षीय मेघनाथ विक की 17 किलो नामक स्थान पर भूस्खलन के साथ गिरी चट्टान की चपेट में आने से मौत हो गई। सरकार ने ड्राइवर विक को यह कहते हुए सम्मानित करने का फैसला किया है कि उसने मरकर बस के यात्रियों को बचाया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता डा. दीजन भट्टराई ने दी जानकारी। कैसा सम्मान और कितनी राहत, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चूंकि उसने मरकर बस के यात्रियों को बचा लिया, इसलिए ड्राइवर को मरणोपरांत सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। देश को सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल उसी4 की टेलीविजन।